हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, कुशल होंगे। आज का वीडियो मैं आज सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह में मुझे बहुत सारा काम था। वो सारा काम निपटा के मैंने घर का जो फ्रिज था मेन, वो मुझे साफ़ करना था। क्योंकि फ्रिज का जो फ्रीजर रहता है उसमें ना बहुत सारा बर्फ़ जमता था। एक 2-3 दिन में ही बहुत सारा बर्फ़ जमता था उसमें। और इतना मतलब कूलिंग भी ज़्यादा हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, कुछ तो ख़राब हो गया है फ्रिज। पर फ्रीजर में ही ना ज़्यादा बर्फ़ पूरा ऊपर नीचे पूरा वो सब चारों तरफ से ना उसमें बहुत सारा बर्फ़ जम रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि घर का काम पूरा होने के बाद फ्रिज साफ़ करने को निकालती हूँ। अभी देखिए फ्रिज में कितना सारा सामान रहता है। इतना सारा मैंने सब निकाला तो इतना सारा वापस सामान निकला। तो मैं सोच रही थी कि इतना सब सामान फ्रिज में मैं रखती हूँ, ऐसे इतना सामान सब फ्रिज में जमा रहता है। देखिए मैंने प्लेटफॉर्म में रखा है सब सामान। फ्रिज का ये सामान है उधर, ये तरफ वो दूसरे तरफ भी फ्रिज में जो सामान रहता है वो सब है उधर। अभी सब सामान मैंने फ्रिज निकाला, उस उधर फ्रिज में से सब सामान निकाला और प्लेटफॉर्म पे रख दिया। और बाद में जो उसका वो ट्रॉली वगैरह रहता है, और मैं भी मैट भी डालती हूँ अंदर, वो भी ख़राब हो गया था। तो ये मैट डालती हूँ मैं, तो ये मैट भी मैंने साफ़ करके धो के सूखने के लिए रखा। अभी उसके जो मतलब अंदर के जो सब बॉक्स रहते हैं वो भी मैंने निकाले। पूरा फ्रिज खाली किया था मैंने। ये देखिए बर्फ़ी। मैं इधर किचन में काम कर रही तो किचन में आ रही थी। अभी मैं बाथरूम में वो सब फ्रिज का सामान धोने के लिए गई, तो मेरे पीछे पीछे कर रही थी वो। पूरा काम होने तक मेरे पीछे पीछे करती रहती है। ये देखिए इधर में ये सब कांच वगैरह जो है फ्रिज का, वो साफ़ करके धो के इधर रखा था। वही साफ़ सफाई मेरी आज फ्रिज की बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि बहुत बर्फ़ जम रहा था। इसलिए सोच का आज करूँ बाद में करूँ, ऐसे करके सब बोला कि आज करती हूँ। भले देर लगेगा पर आज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना 3-4 किलो का बर्फ़ अंदर जमा था। मतलब दरवाज़ा ही नहीं, वो फ्रीजर का दरवाज़ा जो रहता है ना, वो ही बंद नहीं हो रहा था। ऐसे इतना बर्फ़ जम रहा था। अभी देखती हूँ जो फ्रिज रिपेयर का काम करता है, मेरे पहचान वाला ही है, उसको कॉल करती हूँ, उसको बुलाती हूँ तुरंत, तो हो जाएगा। वो कुछ तो पार्ट रहता है फ्रीजर का, वो ख़राब हो गया है, इसलिए पूरा बर्फ़ जम रहा है फ्रिज में। अभी उसको कॉल करूँगी ना, तो भी वो 3-4 कॉल करने के बाद फिर आता वो करता वो, ऐसे करके ना वो 2-3 दिन गवाता है। फिर उसको अभी बोलूँगी इमरजेंसी आओ, मैंने फ्रिज भी साफ़ किया है, तो बर्फ़ भी पूरा निकल गया है, तो आप करके काम चले जाओ। अभी उसको फ़ोन करना पड़ेगा मुझे। बच्चे आने तक मेरा फ्रिज साफ़ होना चाहिए, सूख कर जगह पे सब सामान लगना चाहिए। अभी मल्हार तो स्कूल में गया है और भक्ति पढ़ने के लिए बैठी है। अभी ये सब जो है कांच के जो प्लेट्स रहते हैं फ्रिज के, वो मैंने घिस के पूरा उधर रख दिया। अभी बाहर हॉल में सूखने के लिए रखूँगी। अभी ये मेरा घिस के हो गया। फिर बीच बीच में बर्फ़ी भी मेरे पीछे पीछे कर रही थी। अभी ये घिसने के बाद ये देखिए कितना बर्फ़ जम गया है अंदर, कितना सारा बर्फ़ है। ये देखिए बहुत बर्फ़ जम गया था इधर। चिलर का तो आगे वो खोल ही नहीं पा रही थी मैं। सब फ्रिज मैंने खाली किया था। अभी उसका सामान मैंने सब उधर किचन के प्लेटफॉर्म पे रखा था। ये देखिए इतना बर्फ़ जम गया था, सब सामान भी मुझे निकलने को पॉसिबल नहीं हो रहा था। ये देखिए मैंने ना वो सब बर्फ़ निकाला और बेसिन में डाला था। ये देखिए इधर फिर भी नहीं निकल रहा था, थोड़ा बहुत मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नीचे से ऊपर तक वो जम गया था। ये देखिए कितना बड़ा निकल गया फ्रिज का बर्फ़। इतना सारा फटाफट फटाफट जमता था, उतना डिफ्रांस ही नहीं हो रहा था। ये देखिए किचन कट्टे पे मेरा फ्रिज का पूरा सामान मैंने रख दिया है। कितना सामान रहता है फ्रिज में, बाप रे। अभी पूरा मैंने शेल्फ वगैरह सब निकाला वो, क्योंकि वो भी मुझे घिसना था। बहुत दिन से सोच रही थी साफ़ करो, पर कुछ ना कुछ तो काम निकलता था और साफ़ करने का चांस ही नहीं मिलता था। और वो दिन ब दिन इतना बढ़ रहा था, तो ऐसे लगा कि कुछ हो ना जाए, इसलिए आज निकाल ही दिया। अभी पूरा मैं बर्फ़ निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं निकल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ था ना, इसलिए वो नहीं फटाफट फटाफट पिघल रहा था। और अभी तो फ़िलहाल इतना गर्मी भी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं बर्फ़ ना पिघल भी नहीं रहा था जल्दी। फिर मैंने थोड़ा फ्रिज खोल के रखा। ये देखिए कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलो का रहेगा, इतना पूरा बर्फ़ जम गया था। फिर मैंने अच्छे से अंदर से बाहर से फ्रिज पोंछ लिया बहुत। फिर मैंने वो उसके बर्फ़ के भी फ़ोटो निकाले
कि हस्बैंड को दिखाओ कि कितना सारा देखिए बर्फ़ जमा था, क्योंकि उनको मैं बोल रही थी अरे जब फ्रीजर में ज़्यादा ही बर्फ़ जम रहा है, काम करवाना पड़ेगा, पर वो ना कुछ बात तो मतलब ध्यान में ही नहीं लेते, इग्नोर करते रहते। अभी कोई का तो काम रहता है वो तो करना ही पड़ता है ना तुरंत, नहीं तो फिर वो चीज़ ही ख़राब हो जाएगी, फ्रिज ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा छोटा सा ही काम है तब तक करवा लो, ऐसा मेरा होता है। पर हस्बैंड सुनने का नाम नहीं, वो जल्दी कुछ एक्शन ही नहीं देते। अभी मैंने सोचा कि उनको कुछ बताऊँ ही नहीं, मैं खुद से वो आदमी को बुलाती हूँ। अभी बर्फ़ी का इधर सामान था, वो मैंने मल्हार को बोला बाहर जाके रख दो, वो बर्फ़ी का प्लेट था उधर। अभी फ्रिज का सामान मैंने पूरा निकाल दिया, फ्रिज पूरा साफ़ कर दिया, और ऐसे करते करते मुझे 6:30 बज गए। मल्हार भी स्कूल में से आया था और मुझे भी चाय का मतलब तलब लग गया था, और मैं सोचा अभी चाय वगैरह नहीं करती तो मेरे घर में जो मेरे हस्बैंड का कंपनी का स्मूद वगैरह रहता है, वो क्योंकि पार्ले एग्रो में कंपनी में वो काम करते, तो स्मूद वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहता है, तो उसमें से ही मैंने वो पिया, चाय के वजह वही मैंने पिया। और बच्चे आए थे स्कूल में से, मल्हार आया था स्कूल में से, भक्ति का भी पढ़ाई हो गया था। ये देखिए उसको मैं बोल रही थी अभी मेरा काम मैं थक गई पूरा करके, फ्रिज साफ़ करके थक गई हूँ, तो मेरा थोड़ा हेल्प करो, मल्हार को मैं बोल रही थी। तो वो सब ना सामान निकाला था ना, प्लेट्स वगैरह, उसकी वजह से कचरा जमा था, तो उसको मैं बोली जो कचरा दिख रहा है ना वो तुम निकालो, झाड़ू मारो, तो मैं तुम्हें चाय वगैरह देती हूँ। तो पूरा नाश्ता भी उसको करना था, वो टिफ़िन नहीं खाता, वो घर में आके वो फिर टिफ़िन भी खा रहा था। अभी मैंने चाय रख दिया था बाद में, क्योंकि मल्हार को चाय चाहिए था, चाय बिस्किट खाना था, भक्ति को भी चाय बिस्किट खाना था, इसलिए वो दोनों के लिए, और फिर मेरे लिए भी मैंने थोड़ा सा चाय रख दिया। अभी मल्हार का रोज़ का ही रहता है, स्कूल में टिफ़िन लेके जाता है, बट वो खाता ही नहीं स्कूल में। अभी टीचर लोग भी देखते नहीं, क्योंकि अभी 5th स्टैंडर्ड में गया तो इतना तो टीचर लोग ध्यान नहीं देते। अभी पहले ध्यान देते थे कि स्टूडेंट्स खा रहे नहीं खा रहे टिफ़िन। अभी ये ना रोज़ का टिफ़िन वापस लाता है, कभी कभी घर पे आके खाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही रख देता है। अभी मैंने चाय वगैरह रख दिया, मल्ला ने थोड़ा बहुत मेरी हेल्प की स्कूल में से आने के बाद। भक्ति का भी पढ़ाई का चालू था, वो भी मुझे बीच बीच में हेल्प कर रही थी। अभी चाय रख दिया मैंने, मुझे खाना भी बनाना था। देखिए अभी अंधेरा हो गया, क्योंकि मैं 4 बजे से लगी थी फ्रिज साफ़ करने में, मुझे 6:30 बज गया था। बहुत इतना मतलब बर्फ़ पिघल ही नहीं रहा था, इस वजह से वो साफ़ ही नहीं हो रहा था, मतलब बर्फ़ पूरा निकल ही नहीं रहा था। अभी मैंने पूरा बर्फ़ निकाल दिया, बाद में फिर चाय वगैरह रख दिया, क्योंकि मलार को चाय चाहिए था, वो अभी भक्ति को भी चाहिए था। अभी मैंने चाय होने तक फिर दिया बत्ती किया, भगवान को भी दिया मुझे लगाना था, क्योंकि अंधेरा भी होने लगा था, 6:30 हो गए थे, 6:30 पौने 7 बजने वाले थे। 6:30 पौने 7 बजे तक मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। फिर मल्हार बोल रहा था मम्मी जल्दी रखो चाय, मुझे चाहिए चाय। मैं बोली रखती हूँ, अभी चाय हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत मैं भी पूरी थक गई थी, तो थोड़ा बैठ के मैंने शांति से पानी पिया। फिर पानी पीने के बाद मुझे सोच रही थी मैं पानी पीने के टाइम पे अभी क्या खाना बनाऊँ। वो ये तो रोज़ का ही टेंशन रहता है, अभी खाना क्या बनाऊँ, ये सोचते सोचते मैं पानी पी रही थी। अभी फिर मल्हार का घाई चालू था, मम्मी चाय दे दो चाय दे दो। मैं बोली देती हूँ, होने तो दो पूरा। अभी फिर चाय रखा मैंने, फिर सोचा ज़रा कपड़ा वगैरह था बाहर वो भी निकालना था। ये देखिए मल्हार ना स्कूल में टिफ़िन नहीं खाता, अभी खाने के लिए बैठा, देखिए टीवी लगाता है आने के बाद तुरंत, वो टिफ़िन बचा हुआ आज खा रहा है, नहीं तो रोज़ का तो खाता नहीं, ऐसे ही छोड़ता है। अभी आज उसकी पसंद की सब्ज़ी है, इसलिए उसने घर पे आके, अभी स्कूल जाते टाइम वो खाता है पर अच्छे से नहीं खाता, उस टाइम भी खाई में खाता है, स्कूल में टिफ़िन नहीं खाता, ऐसे करता है। फिर बाद में मैंने बाहर जो कपड़े मैंने सुखाने डाले थे वो कपड़े अंदर लिए, वो फोल्ड करके रखे कपाट में। फिर ज़रा बाल वगैरह मैंने बनाए, फ्रेश हो गई। मल्हार का चालू था चाय दो मैं बोली चाय होने तक मैं फ्रेश होती हूँ। मेरा भी बाल वगैरह बनाया मैंने, फ्रेश हो गई। फिर बाकी काम तो खाना बनाने का था, खाना बनाने का मतलब काम बचा हुआ था। अभी 4 बजे से 6:30 बजे तक फ्रिज मैंने साफ़ किया, पर पूरा निकाल दिया। फिर सामान सब रख के फिर बाद में मल्हार आने के बाद चाय बनाया मैंने। अभी इधर फिर मैं फ्रेश होके सोच रही थी अभी दिया बत्ती करूँ, फिर भगवान को दिया बत्ती करूँगी।
बाल बनाने के बाद मैंने भक्ति और मल्हार को चाय दिया। वो दोनों भी बैठ के बिस्किट खा रहे थे। भक्ति बर्फ़ी को घुमाने के लिए नीचे लेकर गई थी। वो आने के बाद उसको भी चाय दिया, मल्हार को भी चाय दिया। वो चाय बिस्किट खा रहे थे। फिर मैंने दिया बत्ती किया, भगवान को दिया वगैरह लगाया, सब घर में अगरबत्ती धूप किया, दरवाजे पे जो भगवान है उनको अगरबत्ती दिखाया, फिर तुलसी माता को दिखाया और फिर खाना बनाने का तैयारी मेरा चालू था। दरवाजे पे भी मैं एक दिया लगाती हूँ और तुलसी माता के सामने एक मैं दिया रोज़ का लगाती हूँ। अभी बाद में दिया बत्ती होने के बाद मैंने खाना बनाने की शुरुआत की। हस्बैंड भी तब तक घर पे आए थे, उन्होंने दूध भी लाया था, तो मुझे वो दूध भी बॉईल करने के लिए रखना था। बाद में चावल वगैरह मैंने चावल बनाना था, सब्ज़ी रोटी बनानी थी। अभी चपाती का भी आटा मैंने गूंदा था, वो चपाती करनी थी मुझे। सब्ज़ी सुबह का जो बनाया था वो बचा हुआ था, क्योंकि सुबह आज मुझे काम था, इसलिए मैंने सुबह ही ज़्यादा ज़रा सा बनाया था। दोनों सब्ज़ी और जो करी रहती है वो दोनों टाइम का मैंने बनाया था। अभी इस टाइम मैंने चाय पानी होने के बाद फिर आटा गूंदा चपाती के लिए, फिर चपाती बना दिया और खाना खाने बैठना था। बाद में मेरा खाना वगैरह बनाते, फिर भक्ति को मैं बोल रही थी कि मैं वर्क फ्रॉम होम का काम भी करती हूँ, तो उसका सेशन मेरा 9 बजे चलता है। तो भक्ति को मैं बोल रही थी कि मेरा मोबाइल पे मेरा सेशन लगा दो, तो मैं वो देखते देखते मैं जो हर रोज़ का जो रोटी वगैरह होता है वो बनाती हूँ। अब उसको मैं बोल रही थी कि मुझे वो मोबाइल पे मेरा सेशन लगा दो, फिर उसने वो मुझे लगा के दिया। अभी वो आएगी, वो ढूंढ रही थी किधर है वो, मैं पूछ रही थी, तो मैंने बोला ये लिंक आए होगी, वो लिंक मुझे ओपन करके दे दो। फिर वो मुझे देने लगी, फिर आएगी अभी थोड़ी देर में दो देने के लिए मुझे। फिर तब तक मैंने चपाती का आटा जो गूंदा था वो लोइयाँ काटी, फिर चपाती बनाना था मुझे। सब्ज़ी वगैरह बनी थी, फिर कंटाला भी आया था क्योंकि 2-3 घंटा मैं फ्रिज का साफ़ करने का कोशिश करी, इतना बर्फ़ जमा था बाप रे। वो फ़ोटो निकाल के मैंने रखा था हस्बैंड को दिखाने के लिए। फिर चपाती वगैरह बनाने के बाद मल्हार का भी कुछ ना कुछ तो पढ़ाई का रहता है, बीच बीच में वो आता था, भक्ति भी आती है। और मल्हार का पढ़ाई लेते लेते मैं ऐसे मतलब शाम के खाना बनाती हूँ रात का। अभी भक्ति को बोला, मैंने बोल रही थी उसको, और नहीं मिल रहा था मेरा सेशन, तो मैंने बोला उसको कि जो लिंक है वो उसको मैंने बोला कि कैसे ढूंढो, तो मैं उसको बता रही थी कि इधर लिंक रहेगा, वो क्लिक करो सिर्फ। फिर वो मुझे दिखाने आई थी मोबाइल, फिर मैंने बताया उसको, तो उसको मिलने के बाद उसने चालू करके दिया मुझे सेशन। फिर मैं जो विंडो है उसके ऊपर मेरा मोबाइल रखती हूँ और चपाती बनाते बनाते मैं मेरा सेशन भी देख लेती हूँ, क्योंकि सेशन ज़रूरी होता है। शाम का जो सेशन रहता है वो ज़रूरी होता है। सुबह भी सेशन रहता है 11 बजे, पर वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहता। बट 9 o'clock का जो सेशन रहता है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं रोज़ चपाती बनाते टाइम पहले जल्दी हो गया तो ठीक है, पर नहीं हो गया तो चपाती बनाने के टाइम मैं मेरा सेशन भी देखती हूँ। वर्क फ्रॉम होम में क्या कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी। मतलब किधर जाना नहीं है, घर से ही मैं काम करती हूँ। ऑनलाइन मेरा काम है, किधर भी जाना नहीं है, किसको भी कॉल नहीं करना है, घर से ही मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ। चैनल के साथ ही मेरा वो भी काम चालू रहता है। कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, मतलब ग्रोथ भी होता है और अपना मतलब जो अपडेट रहते हैं वो भी होता है। अभी मेरा चपाती बनाने का चालू था, बीच बीच में मल्हार का पढ़ाई भी मैं पूछ रही थी और मेरा सेशन भी चालू था। ऐसा मेरा मल्टीटास्किंग दिन का चालू रहता है। और तुमको तो बहुत सारा मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, अभी क्या करे, सब तो करना ही पड़ता है। तो अभी मैं चपाती बनाते बनाते मेरा चालू था सेशन।
बीच में ही फिर मैं मलार का जो पढ़ाई था वो देखने के लिए जा रही थी, बीच में ही चपाती बना रही थी, बीच में ही सेशन देख रही थी। सब मेरा काम ऐसे ही चालू रहता है मल्टीटास्किंग का। फटाफट फटाफट मैंने चपाती बनाया, खाना खाने भी बैठना था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे काम से, फिर दूध भी बॉईल करने को मैंने रखा था। सब सब तीनों चारों काम मैं इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि आज दिन भर काम भी इतना पड़ा था, थकान भी पूरी हो गई थी। फटाफट फटाफट काम निपटा के सोने का मैं मतलब सोच रही थी कि अभी लेट ही हो जाता है, सब कुछ होने के बाद वो होते होते बहुत लेट हो जाता है। फिर मेरा चपाती बनाने का काम पूरा हो गया, तो हाथों हाथ ही मैंने सब वो चपाती के जो मतलब बनाने के जो बर्तन रहते हैं वो घिस दिए हाथों हाथ ही। फिर बाद में फिर थोड़े ही बर्तन रहते, इसलिए जो वो बर्तन थे उन मैंने वो सब घिस दिए। और पूरा मेरा चपाती होने के बाद फिर खाना वाना खाने के लिए मुझे बैठना था। अभी पूरा हो गया मेरा चपाती बनाने का काम, तो अभी बाहर जाके खाना खाने बैठेंगे। उधर जगह मटके का पानी भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने फ़िल्टर के लिए लगाया था। वो मेरे फ़िल्टर का ना बहुत सारा आवाज़ आता है, इसलिए ना मतलब जो जब सेशन मेरा चालू रहता है ना, तब वो मेरा फ़िल्टर में चालू नहीं करती। जो एक्वागार्ड का है मेरा फ़िल्टर, उसका ना क्या हो गया क्या पता। और अंदर जो कैंडल है वो बहुत चालू करने के बाद वाइब्रेट होते हैं, इससे बहुत आवाज़ होता है। तो मैंने सोचा कि जब खाना खाने के लिए बाहर जाऊंगी तो मैं फ़िल्टर चालू करूंगी, क्योंकि मेरा सेशन भी चालू था और मल्लर का भी मतलब पूछने का चालू था, तो इसलिए मैंने फ़िल्टर चालू नहीं किया था। फिर मैंने बर्तन वगैरह घिस के फिर सब सामान जो खाने का है सो हॉल में जाके रख दिया।
फिर भक्ति को भी बुलाया मैंने, पानी वगैरह ले लो खाने के लिए। तो उसने सब 4 जन के लिए पानी लिया। और मल्हार का काम रहता है बर्तन मतलब थाली वगैरह लेने का। मैंने काम डिस्ट्रीब्यूट किया है। भक्ति रोज़ का खाना खाने के बाद झाड़ू मारती है, पोंछ लेती है लादी। और मल्हार रोज़ सब बर्तन जो है खाना खाने के बाद के बर्तन जो है उठा कर अंदर किचन में लेकर आता है। और खाने के लिए बैठते टाइम भी थाली वगैरह कटोरी जो रहती है वो लाता है वो। और भक्ति का पानी लाने का काम रहता है और खाना खाने के बाद झाड़ू और लादी करने का काम। वो दोनों को मैंने बांट के रखा है काम, क्योंकि मुझे भी ज़रा लोड होता है, इसलिए दोनों भी ज़रा मुझे काम में हेल्प करते हैं। हस्बैंड तो थक के आते हैं, इसलिए उनका कुछ मतलब टास्क नहीं रहता काम में। सुबह जाते हो जो शाम को ही आते हैं, इसलिए आने के बाद थोड़ा बहुत करते हैं, बट इतना नहीं। अभी ये खाना खाने के लिए फिर सब सामान दोनों मिल के बाहर लेकर जा रहे थे। भक्ति भी मदद कर रही थी। मल्हार को बहुत चिल्लाना पड़ता है कि लेकर जाओ सामान, लेकर जाओ सामान। बहुत बार बोलने के बाद उठता है। और आदत भी होनी चाहिए बच्चों को थोड़ा बहुत हेल्प करने की या फिर काम करने की, तो मतलब अच्छा रहता है उनके लिए भी। अभी उनको थोड़ा थोड़ा काम करने का मैं आदत ही डाल रही हूँ। छुट्टी के दिन भी मुझे बहुत सारा मदद करते हैं, वो हेल्प करते दोनों भी। अभी हाथों हाथ ही मैंने उधर जो बर्तन थे खाली हुए या फिर जो काम के लिए यूज़ किए थे वो सब मैंने घिस के रख दिया। तो बाद में फिर थोड़े ही बर्तन बचते हैं, वो मैं तुरंत कर लेती हूँ। अभी ये खाने के लिए बैठेंगे। तो कैसे लगा आज का वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी हिट करिए, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए और मेरा चैनल रोज़ का देखा करिए। मेरे बच्चों का और मेरा जो मतलब डेली रूटीन लाइफ है वो मैं आपको दिखाऊंगी रोज़ के डेली व्लॉग्स में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।